18 मई को हार्दिक पटेल ने अचानक कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गुजरात की सियासत में बयानों का दौर शुरू हो गया था। इन बयानों में सबसे ज्यादा किरकिरी हार्दिक पटेल की हो रही थी। अपनी फजीहत को रोकने के लिए हार्दिक ने ये तक कह दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब एक बार फिर हार्दिक ने बयान दिया है, जिसने हार्दिक की पोल खोल दी है। तो क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हार्दिक पटेल ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है, तब से उनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, तो कभी कहते हैं कि राहुल मुझसे मुलाकात कर लेते तो मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ता। हार्दिक के लगातार बदलते बयानों ने अब उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन हार्दिक पटेल किस पार्टी से चुनाव में उतरेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हार्दिक को करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हार्दिक अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आज उन्होंने इशारों ही इशारों में ये जरूर बता दिया कि 30 या 31 मई को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी तय करेगी कि वो किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हार्दिक ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एकता यात्रा का नेतृत्व भी करने वाले हैं। अगर हार्दिक बीजेपी में शामिल होते हैं तो उसको लेकर पार्टी नेतृत्व ने एक बड़े और भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रखी है। लेकिन फिलहाल इन कयासों में हार्दिक या बीजेपी की तरफ से कोई मोहर नहीं लगी है। हार्दिक के बदलते बयानों पर कितना भरोसा किया जाए, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। वो राज्य में लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे थे और बीजेपी नेताओं से अंदर खाने मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ये भी चौंकाने वाला बयान था। अब कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन हार्दिक का इसको लेकर औपचारिक ऐलान न करना कई सवाल खड़े करता है। तो क्या हार्दिक फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? देश में हर समय चुनावी माहौल रहता है और इस समय देश में राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव में भी हलचल मचा रखी है और सभी दल इन चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बंगाल में भी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है, जिस कारण बीजेपी के उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल लग रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सभी दल जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों ही कदावर नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। अब हाईकमान को राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो पार्टी के कई विधायक आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। बता दें कि बंगाल में जून 2021 से अब तक यानी 11 महीने में 7 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। इनमें मुकुल रॉय, विश्वजीत दास जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2 सांसद बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। वहीं इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में अर्जुन सिंह के बेटे और भाटापारा से विधायक पवन सिंह भी पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पवन सिंह ने साथ ही दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक बीजेपी छोड़ तृणमूल में आएंगे। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी लगातार हाईकमान के खिलाफ उग्र तेवर दिखा रहे हैं। दरअसल दिलीप घोष ने पार्टी हाईकमान को नसीहत देते हुए कहा है कि बंगाल की बजाय अगर दिल्ली में पार्टी चलाई गई तो बंगाल में बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक बंगाल से चल रही थी तब तक जिंदा थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली से चलाया जाने लगा वैसे ही बर्बाद हो गई। बीजेपी बंगाल में मची खींचतान को खत्म करने के लिए एक्टिव है, लेकिन खींचतान खत्म कर पाएगी या नहीं, ये अभी